अनाथ बेटी की शादी। बरसात की हल्की हल्की बूंदें गिर रही थीं। गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी 20 साल की अनाथ लड़की आरती अपनी पुरानी किताबों को भीगने से बचा रही थी। माँ बाप को खोए हुए उसे 10 साल हो चुके थे। अब उसका अपना कहने वाला कोई नहीं था। वह दिन में लोगों के घरों में काम करती और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना गुजारा करती। गांव वाले कहते थे, बेचारी, इसकी शादी कौन करेगा? न घर है, न दहेज, न माँ बाप। आरती हर बार सुनकर मुस्कुरा देती, लेकिन रात को तकिए में मुंह गिराकर रोती थी। एक दिन गांव के स्कूल में नए शिक्षक आदित्य आए। पढ़े लिखे, शांत और सबकी मदद करने वाले। एक दिन उन्होंने देखा कि आरती अपनी कमाई से एक बूढ़ी अम्मा की दवा खरीद रही है। आदित्य ने पूछा, तुम अपने लिए कुछ क्यों नहीं खरीदती? आरती मुस्कुराकर बोली, सर, मेरा क्या है, 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, वही काफ़ी है। उस दिन से आदित्य के मन में आरती के लिए सम्मान पैदा हो गया। धीरे धीरे दोनों की बातें होने लगीं। पूरे गांव में चर्चाएं शुरू हो गईं। लेकिन आदित्य की माँ शारदा देवी बहुत घमंडी और अमीर थी। उन्होंने साफ कह दिया, एक अनाथ लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। आदित्य ने समझाने की कोशिश की, माँ, इंसान की पहचान उसके संस्कार से होती है, पैसों से नहीं। शारदा देवी गुस्से में बोली, अगर उससे शादी की तो इस घर से तुम्हारा रिश्ता खत्म। आदित्य चुप हो गया। कुछ दिनों बाद शारदा देवी ने उसकी शादी एक बड़े व्यापारी की बेटी से तय कर दी। यह खबर सुनकर आरती ने सिर्फ इतना कहा, भगवान उसे हमेशा खुश रखे। उसने कभी आदित्य को रोकने की कोशिश नहीं की। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। इसी बीच एक रात गांव में भयंकर बारिश हुई। नदी का पानी बढ़ गया। शारदा देवी मंदिर से लौट रही थी कि उनका पैर फिसल गया और वे तेज बहाव में गिर पड़ी। लोग दूर खड़े देखते रहे। किसी की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन आरती बिना कुछ सोचे नदी में कूद गई। बहुत मुश्किल से उसने शारदा देवी को बाहर निकाला। खुद बेहोश हो गई। जब होश आया तो डॉक्टर ने कहा, अगर 5 मिनट और देर हो जाती तो दोनों की जान चली जाती। शारदा देवी पहली बार आरती को देखकर रो पड़ी। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी, मैंने तुझे हमेशा ठुकराया और तूने मेरी जान बचा ली। आरती मुस्कुराई, माँ बाप नहीं है मेरे, लेकिन आपने मुझे हमेशा बड़ों की इज्जत करना सिखाया है। शारदा देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने पहली बार उसे बेटी जो कहा था, लेकिन किस्मत ने अभी एक और मोड़ बाकी रखा था। 2 दिन बाद व्यापारी परिवार ने रिश्ता तोड़ दिया। उन्होंने कहा, अब हमें यह रिश्ता मंजूर नहीं। पूरा परिवार टूट गया। शारदा देवी सारी रात सोचती रहीं। सुबह होते ही वे मंदिर पहुंची, जहां आरती रोज सफाई करती थी। उन्होंने सबके सामने हाथ जोड़ दिए, बेटी, क्या तू मेरे घर की बहू बनेगी? पूरा गांव हैरान रह गया। आरती की आंखों से
आंसू बह निकले। वह बोली, माँ, आपने मुझे बेटी कहा, यही मेरे लिए सबसे बड़ा रिश्ता है। आदित्य भी वहीं खड़ा था। उसकी आंखें खुशी से भर गईं। कुछ दिनों बाद पूरे गांव के मंदिर में उसकी शादी रखी गई। लेकिन शादी वाले दिन एक नई परेशानी आ गई। पंडित जी ने कहा, कन्यादान कौन करेगा? लड़की के माँ बाप तो है नहीं। पूरा माहौल शांत हो गया। तभी गांव की वही बूढ़ी अम्मा, जिसकी आरती सालों से सेवा करती थी, आगे आई। फिर एक एक करके पूरा गांव खड़ा हो गया। किसी ने कहा, मैं इसका चाचा हूँ। दूसरे ने कहा, मैं इसका मामा हूँ। तीसरे ने कहा, मैं इसका बड़ा भाई हूँ। कुछ ही पलों में पूरा मंदिर रिश्तों से भर गया। गांव के सरपंच ने कहा, जिस लड़की ने पूरे गांव को अपना परिवार माना, आज पूरा गांव इसका परिवार बनेगा। सैकड़ों लोगों की आंखों में आंसू थे। कन्यादान पूरे गांव ने मिलकर किया। जब आरती की विदाई हुई तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरे गांव की बेटी विदा हो रही हो। शारदा देवी ने उसे गले लगाया और रोते हुए बोली, आज समझ में आया बेटी, बेटी जन्म से नहीं, अपने कर्मों से बनती है। आरती ने उनके आंसू पोंछे और कहा, माँ, आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अनाथ नहीं हूँ। पूरा मंदिर तालियों और आंसुओं से गूंज उठा। उस दिन गांव के लोगों ने एक बात हमेशा के लिए सीख ली, जिसके पास अपना कोई नहीं होता, उसके लिए भगवान पूरे समाज को अपना बना देते हैं। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।